हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपको बताएंगे कि रूट का जोड़, घटाव और गुणा व भाग इन सभीयों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, रूट का जोड़ कैसे करते हैं, रूट का घटाव कैसे करते हैं, गुणा और भाग इनको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सवाल हैं, ये हमारे जोड़ के सवाल हैं और ये घटाव के हैं, ये गुणे के हैं और ये चौथे नंबर पे भाग के हैं। तो आइए सबसे पहले हम हल करेंगे जोड़ का सवाल। तो पहला हमारा सवाल क्या है, √5 + √5। तो देखेंगे इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी संख्या है रूट के अंदर की, अगर आपकी वो संख्या बराबर होती है, मतलब कि जैसे कि √5 इस पे लिखा हुआ है, √5 इस पे लिखा हुआ है, तो जो रूट के अंदर की संख्याएं होती हैं अगर एक समान हो तो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे कि देखिए, एक √5 ये है, एक √5 ये है। ठीक है, तो ये 1 + 1 √5 ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1 + 1, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2√5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे दूसरे नंबर पे। दूसरा हमारा सवाल क्या है, दूसरे को नोट करते हैं, 2√5 + 4√5। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम रूट के अंदर की संख्या को चेक करते हैं कि वो समान है या असमान है। तो देखेंगे √5 ये भी है, √5 ये भी है, तो अर्थात हमारी जो संख्या है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे, ये 2 लिखा हुआ है, 2 को लिख लेंगे, प्लस है प्लस, और इसकी जो घात है 4 है, 4 लिख लेंगे और √5। ठीक है जी, अब आगे करेंगे, 2 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 6√5। देखिए हमारी ये संख्या निकल कर के आ गई, क्या आई, 6√5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल में चलेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कह रहा है, लिखा हुआ है जी 2√3 + 3√5। ठीक है, अब इसमें हमने आपको सबसे पहले बताया हुआ था कि चेक करेंगे कि हमारी जो रूट की संख्या है समान है या असमान। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3, और यहाँ पे लिखा हुआ है √5। ठीक है, तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, असमान, मतलब ये विपरीत है, √3 और √5 ये अलग अलग हो गई, तो हमारा ये सवाल नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर हमारा इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, जोड़ तो हो गए, आशा करते हैं कि जोड़ आपको समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड नंबर पे है घटाव, घटाना, जिसे घटाना कहते हैं। ठीक है, तो उसका पहला सवाल लेंगे, √5 - √5। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी जो संख्या रूट के अंदर की है वो समान है या असमान है। तो देखेंगे यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी √5 लिखा हुआ है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं, समान है। ठीक है, तो जब दोनों संख्याएं समान होती हैं तो वो जुड़ जाती हैं, या फिर घटा रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, घटाव के हमारे सवाल हैं, तो उनको घटा देते हैं, घट जाती हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का है, तो √5 में √5 निकल गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, 0, मतलब यानी इनको हम काट भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी, समझ में आया। अब आगे चलेंगे, आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड नंबर हमारा सवाल है 5√3 - 2√3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको हमने सिखा रखा है कि रूट के अंदर की संख्याओं को देखते हैं कि वो हमारी समान है या फिर असमान है। तो हमारी ये संख्याएं दोनों समान है, मतलब एक जैसी लिखी हैं, एक जैसी संख्या दिखने वाली हल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक जैसी दिख रही है, √3 और √3। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 5
माइनस 2 और रूट के अंदर 3, ठीक है, मतलब 5 माइनस 2 रूट 3, ठीक है। तो अब देखेंगे 5 में हमारे 2 निकल गए तो कितने हो जाएंगे 3 और आगे रूट 3, तो ये हमारा हल हो गया, हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तीसरा सवाल नोट कर लेते हैं सबसे पहले। 2√2 माइनस 2√6। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको सिखाया यही है कि यहाँ पे अगर संख्या हमारी समान है, एक जैसी है, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारी संख्या ये √2 है और ये √6 है, तो ये हमारा सवाल हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे। हमारा ये तीसरा नंबर है। तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, गुणा, ठीक है, गुणा करो, ठीक है। तो पहला सवाल इसका हम नोट करेंगे, √3 गुणे √3। इतना आप सभी लोगों को समझ में है। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये हमारा √3 है और ये हमारा √3 है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, मतलब गुणे का। हमें जो हमारी पोजीशन है, स्थिति कह रही है कि √3 से √3 का गुणा कर दो। तो देखेंगे कि जब √3 से √3 का गुणा करते हैं तो ये आपस में रूट हट जाते हैं और संख्या एक निकल के बाहर आ जाती है। कैसे, इधर हम देखेंगे रफ के लिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 गुणे 3 कर सकते हैं जी, है ना। जब 3 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं तो ये रूट के बाहर जब वर्ग बनेगा तो ये सिर्फ आ जाएगी 3 संख्या, ठीक है, 3 निकल के आएगा। या फिर रूट के अंदर 9 होगा तो 9 का हम वर्ग करेंगे, वर्ग के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 ही तो होता है ना। 3 त्रों को 9, 3 गुणे 3 कहिए। अब इसको वर्ग से वर्गमूल करके बाहर निकाल लिए तो ये सिर्फ 3 बाहर आ जाएगा। समझ में आया, है ना। या फिर हम इसको संख्या लिख सकते हैं, एक और देखेंगे, √3 गुणे √3। इस वाली संख्या को हमने अलग अलग संख्या कर दिया, मतलब एक √3 में एक √3 फिर अलग अलग। तो वैसे सेम देखिए यहाँ पे हमारी संख्या लिखी हुई है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ हम √3 से √3 का गुणा करेंगे तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा, 3 संख्या निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड सवाल पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है हमारा, सेकंड देखेंगे, नोट कर लेंगे। 2√3 इंटू 4√3। तो देखेंगे सबसे पहले हम संख्या चेक करेंगे कि हमारी संख्या समान है ना, समान तो है। अब इसमें देखो हमें गुणा करना है, तो अब आपके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आएगा कि इसमें तो बिल्कुल इजी था, इसमें सर ने तो बिल्कुल आसानी से बता दिया, ये हमें आ गया समझ में, लेकिन अब इसको कैसे करें। ये 2√3 लिखा हुआ है, फिर 4√3 लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल इजी है। देखिए हम पोजीशन क्या देख रहे हैं कि हमारी गुणे की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाहर जो संख्या लिखी हुई है बाहर से उसको गुणा करेंगे। 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे 4 लिखा हुआ है, तो इसको गुणे के रूप में 4 लिख देंगे, ठीक है। आपकी समझ में है। अब क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब ये 3 है तो 3 गुणे 3, इतना आपके सभी समझ में है। मतलब दोनों जो हमारे √3 हैं उनको हमने पूरे रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे आगे गुणा करके क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 4 में हुआ, 2 का गुणा 4 में हुआ, तो 2 चौको 8 आ गया, ठीक है। आगे फिर हम वैसे लिख लेंगे 3 गुणे 3। अब देखेंगे ये 3 हमारा वर्गमूल, इसको जब वर्गमूल से बाहर मतलब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये जोड़ा बन रहा है, ये आके बाहर आ जाएगा, 8 गुणे 3 हो सकता है। अब आपस में इसका गुणा कर दीजिए, 8 3 का क्या हो जाएगा 24, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा तीसरा क्या कह रहा है, तीसरे सवाल पे आएंगे। तीसरा सवाल है हमारा, इसको नोट करेंगे। सवाल है हमारा 3√2 इंटू 4√3, ठीक है।
गुणे के रूप में है, पोजीशन हमारी गुणा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सेम यही है, लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे कि देखिए इसमें √2 है, इसमें √3 है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो अलग हो गया, सर ने ये पहले दूसरा बताया, फिर ये तीसरा, अलग सब चेंज हो रहा है। तो परेशान नहीं होना, इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले हम बाहर जो संख्या लिखी हुई है रूट के, उसका गुणा कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है गुणे 4, ठीक है। पूरा रूट लगाएंगे। अब देखेंगे रूट के अंदर पहली संख्या क्या है, 2, और रूट के अंदर दूसरी संख्या क्या है, तो इसको भी गुणे के रूप में रूट के अंदर 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब आगे देखेंगे, 3 का गुणा 4 में हुआ तो 3 चौको 12, ठीक है, रूट लगा देंगे। अब अंदर की संख्या का गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 2 3 6, ठीक है। तो हमारा सवाल हल होके आया 12√6, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को ये हमारा रूट का गुणा भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है कि हमें भाग करना है। रूट का अब हम भाग कैसे करते हैं ना, तो इसको हम सबसे पहले चौथा सवाल हम यहाँ पे देखेंगे, नोट करेंगे। चौथे का पहला सवाल, ठीक है, चौथे का पहला सवाल क्या हमारा है, यहाँ से चेक करेंगे, √5 भागे √5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √5 भागे √5, ठीक है। इतना आपके सभी समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारी पोजीशन है भाग की, तो क्या भाग को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, हाँ, √5 बटे √5, ठीक है। अब देखिए हमारी संख्या सेम है, मतलब ये हमारा अंश है, ठीक है, और ये नीचे वाली संख्या हर हो गई, ठीक है। तो देखेंगे जब अंश और हर दोनों समान होते हैं तो आपस में कट जाते हैं, कट के क्या आंसर आएगा, 1। तो इसका मान कितना आ गया, 1, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आपको सवाल अब देखते हैं, नेक्स्ट सवाल समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है 4√2 भागे 2√2, ठीक है। इसको हल करेंगे, 4√2 भागे 2√2, ठीक है। इतना समझ में होगा आप सभी लोगों के। तो सबसे पहली पोजीशन क्या करेंगे, इसको बटे के रूप में लिखते हैं, 4√2 बटे 2√2, सभी लोगों के समझ में होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रूट है, सेम है रूट, तो रूट से रूट कट जाएगा, है ना। अब आगे संख्या क्या बची हमारी, 4/2। अब इसको भी काटना चाहें तो कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनाए 4, ठीक है। तो आगे हमारा क्या आया, 2/1। अब देखेंगे बटे के अगर नीचे 1 होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। तो हम सिर्फ इसका आंसर 2 लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे हमारा तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरे सवाल को हम देखेंगे, तीसरा सवाल है हमारा 6√3 भागे 2√4, ठीक है। तीसरा सवाल है 6√3 भागे 2√4, यही है ना, ठीक है, चेक कर लेंगे, यही था 6√3 भागे 2√4, ठीक है। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले बटे के रूप में लिख लेते हैं, तो 6√3, ठीक है, बटे 2√4, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये हमारी संख्या √4 है और ये √3 है, ये हमारी अलग अलग हो गई, मतलब असमान है। अगर समान होती तो कट जाती, लेकिन ये यहाँ पे असमान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे इसको, 6 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, 2 गुणे 3, मतलब 2 3 6। आगे क्या लिखा हुआ है, √3 लिख लेंगे बटे। अब इसको आगे क्या करेंगे, 2√4, ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे करेंगे, देखेंगे ये 2 से ये 2 कट रहा है, इसको काट देंगे। ऊपर क्या बचा हुआ, 3√3 बटे √4, इतना आपके समझ में है। अगर हम चाहें तो यहीं से आंसर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे
थोड़ा सा इसमें गौर से देखेंगे कि हमारी संख्या वर्ग बन रही है। कहाँ पे बन रही है? ये जो 4 है, ये 4 का हम वर्ग बनाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो संख्या लिखेंगे सबसे पहले 3√3, ठीक है, बटे √2 लिख सकते हैं, है ना। इसको फिर क्या करेंगे आगे देखेंगे। ये जब हम इसको वर्गमूल करके बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√3 बटे 2, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। आशा करते हैं कि सभी रूट के सवाल आप सभी दोस्तों को समझ में आए होंगे। अगर आप सभी लोगों को समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की सारी मैथ की ट्रिक्स और सभी आपके सवालों को हम ऐसे ही आप सिखाते रहेंगे। और ये सब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आया है या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।